एक मासूम बच्चा जो मां की कब्र से लिपट कर रो रहा था। बच्चे के रोने पर मां कब्र से बाहर आ गई। बच्चा जब मां की कब्र पर रो रहा था तो मां की रूह कब्र से बाहर निकल आई। मां क्या होती है और जब उसकी औलाद को तकलीफ पहुंचती है तो उस पर क्या बीतती है। आज का यह हैरत अंगेज वाकया सुनकर आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। मां से मोहब्बत करने वाले इस वाकये को आखिर तक जरूर सुनिएगा। ये वाकया है भारत के एक गांव का। इस गांव में एक गरीब औरत और उसका शौहर अपने एक बेटे के साथ रहते थे। नाज़रीन, ये वाकया उस औरत का है। वह औरत बहुत ही नेक और परहेजगार थी। उस औरत का नाम फातिमा था। फातिमा के घर में हर वह खुशी थी जो वह चाहती थी, लेकिन अल्लाह ने एक खुशी से उसे महरूम रखा था। वह खुश थी औलाद की, लेकिन उन दोनों मियाँ बीवी की कोई औलाद नहीं थी। शादी को 5 साल गुजर गए थे। लोग फातिमा को ताने देते और कहते कि तुम बांझ हो, औलाद पैदा नहीं कर सकती। उसके शौहर को कहते कि तुम दूसरी शादी कर लो, 5 साल हो गए हैं, तेरी इस बीवी ने तुझे औलाद की खुशी नहीं दी। फातिमा जब लोगों की यह बातें सुनती तो दिल ही दिल में रोने लग जाती। वह अल्लाह से दुआ करती कि या अल्लाह, मेरा ईमान तुझ पर है, अगर तू मेरी दुआ नहीं सुनेगा तो कौन सुनेगा। यह ताने, ये लोगों की बातें मेरा दिल तोड़ रही हैं। अगर मेरी किस्मत में औलाद तूने नहीं लिखी तो मुझे नहीं पता, तू मेरी किस्मत में औलाद लिख दे, क्योंकि तू दुआ मांगने वालों की दुआ कबूल करता है। इसी तरह कुछ ही दिन गुजरे थे कि अल्लाह ताला ने फातिमा की दुआ कबूल कर ली। एक दिन फातिमा की तबीयत खराब हुई। जब उसका शौहर उसे डॉक्टर के पास लेकर गया तो डॉक्टर ने बताया कि तुम्हारी बीवी मां बनने वाली है। यह बात सुनकर दोनों मियाँ बीवी खुशी से फूले न समाये। फातिमा अल्लाह का शुक्र अदा करने लगी। अब वह दोनों बहुत खुश रहने लगे। जो लोग उन्हें ताने देते थे, अब वही लोग उनकी तारीफें कर रहे थे कि अल्लाह ने उसकी दुआ कबूल कर ली। फातिमा सब्र करती रही और लोगों की बातें सहती रही। फातिमा बहुत खुश थी। उसका शौहर भी उससे बहुत खुश था। आखिरकार वह दिन भी आ गया। एक दिन फातिमा ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। जब फातिमा ने बेटे को पैदा किया तो खुदा का करना ऐसा हुआ कि फातिमा की तबीयत बच्चे की पैदाइश के दौरान अचानक से बहुत बिगड़ गई। इस दर्द के साथ वह इस दुनिया से चली गई। फातिमा वफात पा चुकी थी। उसका शौहर एक तरफ खुशी देखकर और दूसरी तरफ अपनी बीवी की जुदाई देखकर बहुत परेशान था। वह अंदर से टूट चुका था। एक तरफ अल्लाह ने बेटे की खुशी दी, उसी तरफ उसकी बीवी उसे छोड़कर चली गई। वह अपने बेटे को भी न देख सकी, जिस औलाद को पाने के लिए वह तड़प रही थी। आखिरी वक्त में अपने बच्चे का चेहरा भी न देख सकी। अब मैं क्या करूंगा? उसके बिना मैं अपने बच्चे को कैसे पालूंगा? वह बहुत रोने लगा, क्योंकि उसे अपनी बीवी से बेइंतहा मोहब्बत थी। वह कहने लगा कि तू मुझे छोड़कर मत जा, मैं तेरे बेटे की परवरिश तेरे बिना कैसे करूंगा। लेकिन क्या हो सकता है, इम्तिहान बहुत बड़ा था। अल्लाह ताला ने उसे हौसला दे दिया और वह सब्र कर गया। वह अपने बच्चे का ख्याल खुद रखने लगा। फातिमा की ख्वाहिश थी कि उसके बेटे का नाम अली हो, तो उसने अपनी बीवी की ख्वाहिश पर अपने बेटे का नाम अली रखा। ऐसे ही दिन गुजरते गए और अली थोड़ा बड़ा होता गया। उसका बाप उसकी अच्छी तरह परवरिश कर रहा था। उसे मां की कमी कभी महसूस न होने दी। उसे अच्छे स्कूल में दाखिल करवा दिया। अब वह अपने बेटे की मां भी था और बाप भी था। अली को कभी भी इस बात का एहसास नहीं हुआ था कि उसकी मां नहीं है, क्योंकि बाप ने उसे हर वह चीज लाकर दी थी जो वह मां से मांगता था। उसका बाप उसे हर चीज फौरन पूरी करता, हमेशा खुश रखता। उसे मां की कमी कभी महसूस न होती। उसका बाप उसकी आंख में कभी आंसू न आने देता, क्योंकि वह अपने बेटे से बेइंतहा मोहब्बत करता था। लोग उसकी तारीफें करते कि बीवी के मरने के बाद वह अपने बेटे की कितनी अच्छी तरह से परवरिश कर रहा है। वह खुश थे। उनकी जिंदगी बहुत अच्छे से गुजर रही थी। लेकिन कभी कभी उसे अपनी बीवी का ख्याल आता तो वह रोने लगता। वह बेटे के सामने तो न रोता। इस तरह 4 साल गुजर गए। लोग अब उसे कह रहे थे कि तुम दूसरी शादी कर लो, तुम्हारा बच्चा बड़ा हो रहा है, उसका ख्याल कौन रखेगा, और तुम्हारी भी अभी उम्र इतनी नहीं, तुम भी जवान हो, और वैसे भी जब तुम काम पर चले जाते हो तुम्हारा बच्चा घर में अकेला रहता है। किसी घरवाली को घर में लाओ जो तुम्हारा घर चलाए, तुम्हारे बच्चे का ख्याल रखे, उसे मां की कमी महसूस न हो। वह उनकी बात मानकर एक खूबसूरत लड़की से शादी कर लेता है। लड़की भी बहुत खूबसूरत थी। जब उसकी शादी हो जाती है तो वह लड़की दुल्हन बनकर उसके घर में आ जाती है। वह शादी की पहली रात अपनी बीवी को कहता है कि यह मेरा बेटा है, इसका नाम अली है। इसकी मां जब से फौत हुई है तब से मैं ही इसकी परवरिश कर रहा हूं। इसकी पैदाइश वाले दिन ही इसकी मां फौत हो चुकी थी। इसने अपनी मां को आज तक नहीं देखा।
मेरे बच्चे ने कभी भी माँ का प्यार नहीं देखा। तुम इसे माँ का प्यार देना। मैंने शादी इसीलिए तुम्हारे साथ की है ताकि तुम मेरे बच्चे को अपना बच्चा समझो और इसका अच्छी तरह से ख्याल रखो। उसकी बीवी बहुत चालाक थी। वह लड़की कहने लगी कि आप फिक्र न करें, यह आपका बेटा नहीं बल्कि आज से मेरा भी बेटा है। आप आज से यह फिक्र दिल से निकाल दें कि आपका बेटा अकेला है, उसे माँ की कमी महसूस नहीं होगी। आज से मैं ही इसकी माँ हूँ, मैं इसका बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रखूंगी। वह लड़की, उसमें एक बुरी आदत यह थी कि वह खुद का बनाव संवार बहुत करती थी। जिंदगी के दिन इसी तरह से गुजरते गए। सलमान अब बच्चे की तरफ से फिक्र छोड़ चुका था। वह मुतमिन था कि उसे माँ मिल गई है और मेरी दूसरी बीवी इसका ख्याल रख रही है। बच्चा भी बहुत खुश था, उसका दिल माँ के साथ लग गया था। लेकिन यह औरत अब बच्चे से चिढ़ने लगी थी क्योंकि वह इससे जलने लगी थी, क्योंकि अब वह खुद एक बच्चे की माँ बनने वाली थी और सोचती थी कि इसका बाप इससे कितनी मोहब्बत करता है। अगर मेरे बच्चे पैदा होंगे तो यह उनसे इतनी मोहब्बत नहीं करेगा। औरत अब जलने लगी थी। वह अपनी सौतेली माँ का रूप दिखा रही थी। वह बच्चे को बुरी नजरों से देखती, खा जाने वाली नजरों से देखती। जब कभी सलमान काम पर होता तो घर में अक्सर वक्त उसे डांटती रहती। के जाने के बाद वह औरत कहने लगी, तेरी इतनी हिम्मत कि तूने अपने बाप को मेरी शिकायत लगा दी। जा, निकल जा, दफा हो जा मेरे घर से। वह जालिम औरत इस मासूम बच्चे को मारने लगती है, जुल्म करने लगती है। कह चल निकल जा और वापस कभी मत आना। अगर तू वापस आया तो मैं तुझे जान से मार दूंगी। वह बच्चा था, डर गया, रोने लगा, कहने लगा कि अम्मा ऐसा मत कहो, ऐसा मत करो मेरे साथ, मैं कहाँ जाऊंगा, मुझे डर लगता है। वह औरत कहने लगी, मैं तुम्हारी माँ नहीं हूं, सुना तूने? तुझे समझ क्यों नहीं आती? मैं तेरी सौतेली माँ हूं, सगी माँ नहीं। चल निकल जा यहां से। इस घर में अब तेरे लिए कोई जगह नहीं। इस घर में सिर्फ मेरा बच्चा रहेगा। वह मासूम बच्चा था। वह डर के मारे घर छोड़कर निकल गया और भूखा कई दिन तक भटकता रहा। गलियों से, कचरे के ढेरों से खाना उठाकर खाता रहा। उसकी जिंदगी अब वीरान हो चुकी थी। वह बच्चा भिखारी बन चुका था। वह कबाड़ इकट्ठा करके बेचने लगा। उधर दूसरी तरफ जब सलमान घर आया तो उसकी बीवी रो रही थी। वह मक्कार औरत नाटकबाजी कर रही थी। वह बीवी से रोने की वजह पूछता है कि क्या हुआ है, तुम्हें क्यों रो रही हो, और अली कहाँ पर है? वह कहने लगी कि हम लुट गए, बर्बाद हो गए हैं। मेरे बच्चे अली को किसी ने अगवा कर लिया है। मैं सो रही थी और वह बच्चा बाहर खेल रहा था। जब मैं बाहर निकली तो कोई उसे अगवा करके ले जा चुका था। मैं क्या करूं? लाख कोशिश की उसे ढूंढने की, लेकिन वह मुझे कहीं न मिला। सलमान अपनी बीवी की मक्कारी न समझ सका। वह बीवी के मुंह पर झूठे आंसू देखकर पिघल गया। वह कहने लगा कि सच में मेरा बेटा अगवा हो चुका है। उसकी बीवी झूठ मूठ कर रोना शुरू हो जाती है और वह बहुत परेशान हुआ कि मेरा बच्चा कहाँ चला गया, किसने उसे अगवा कर लिया है। उसके तो पैरों के तले से जमीन ही निकल गई। वह बीवी को कहने लगा कि चलो आओ मेरे साथ, हम अपने बच्चे को ढूंढते हैं, अल्लाह करेगा मिल जाएगा। मेरी तो दुनिया ही उजड़ गई, मैं क्या करूंगा उसके बिना, मैं तो मर जाऊंगा। उस चालाक औरत के साथ वह उसे गलियों में तलाश करने लगा। बहुत कोशिश करने के बाद भी बच्चा न मिला, क्योंकि बच्चा कहीं चला गया था। वह मासूम बच्चा यूं ही दरबदर भटकता रहा। वह अली अब माँ की याद में रोता रहता। उसे अपनी माँ की याद आ रही थी कि ऐ मेरी माँ, अगर तू इस दुनिया में होती तो आज मैं ऐसे दरबदर न फिरता, क्योंकि अब वह बड़ा हो चुका था और उसे बहुत कुछ समझ भी आ चुकी थी। एक दिन उसने सोचा कि मैं अपनी माँ की कब्र पर जाता हूँ और उसे सारा हाल बताता हूँ। वह बच्चा अपनी माँ की कब्र पर आ जाता है, जोर जोर से रोने लगता है, चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है। ऐसे लग रहा था कि जैसे उसकी माँ उसे सुन रही हो। वह कहने लगा कि माँ देखो, तू मुझे छोड़कर चली आई और पीछे तेरे बच्चे को, तेरे अली को घर से निकाल दिया गया। उसका बाप भी उसे छोड़ गया। सौतेली माँ ने मुझ पर जुल्म किया। तू मुझे छोड़कर कैसे चली आई? माँ तो माँ होती है, उनकी छत होती है। माँ की होते हुए बच्चे को कोई तकलीफ नहीं पहुंचती। एक तो है जो यहां पर आकर सो चुकी है। तेरा बच्चा दर्द से चूर चूर है। मैं भूखा हूं, कई दिनों से मैंने कुछ नहीं खाया। ये सब कुछ सुनकर बच्चे की माँ की रूह तड़प उठती है। उस बच्चे की माँ की रूह आ जाती है। अल्लाह का करना ऐसा होता है कि वह कब्र से बाहर निकल आती है। वह अपने बच्चे की तड़प देखकर बाहर आ जाती है। बच्चा जब माँ को अपनी आंखों के सामने देखता है तो वह खुशी से झूम उठता है। वह अपनी माँ के गले लग जाता है। वह अपने बच्चे का दुख महसूस कर रही थी और अल्लाह के हुक्म से वह उसके पास बिल्कुल उसके सामने हाजिर हो चुकी थी।
बच्चा मां के गले से लिपटकर रो रहा था। उसे अपने दिल का दर्द बता रहा था कि मेरे बाप ने दूसरी शादी कर ली है। मेरी सौतेली मां ने मुझे मार मार कर घर से बाहर निकाल दिया। मां, अब मैं वापस अपने घर नहीं जाऊंगा, मैं तेरे पास ही रहूंगा। वह बच्चा अपनी मां को सारा वाकया बताता है। उसकी मां रोने लगती है। मां तो मां होती है, चाहे मां इस दुनिया में है या नहीं, उसकी रूह बच्चे का दर्द महसूस करती है। इस तरह फातिमा ने भी अपने बच्चे के दर्द को महसूस किया। और अल्लाह के पास हूं, मेरी मां मुझे रोज खाना देती है, मेरा अच्छी तरह से ख्याल रखती है। वह मां मेरे साथ अच्छी नहीं थी। बच्चा सारी बात बताता है। बच्चे की दुख भरी बातें सुनकर सलमान का दिल तड़प उठता है। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि वह मक्कार औरत इतनी चालाक और जालिम निकलेगी। उसकी असलियत मेरे सामने आ जाएगी, ये सोचकर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आया। वह भागकर अपने बेटे को साथ लेकर आता है और अपनी बीवी से कहता है कि ऐ चालाक, ऐ मक्कार औरत, तुझे शर्म नहीं आती? कितनी पत्थर दिल है तू। तूने मेरे बच्चे पर इतना जुल्म किया, तुझे शर्म नहीं आई? तू भी मां बनने वाली है। ये नहीं सोचा कि यह तेरा बच्चा तो नहीं, लेकिन किसी का तो बच्चा है। ये तो मेरा खून है। तूने ऐसा क्यों किया? तू इस घर में अब नहीं रहेगी। मैं तुझे इसी वक्त तलाक देता हूं। बच्चा जो पैदा होगा वह मेरा होगा, उसे मैं खुद रखूंगा। अब तू यहां से निकल जा। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तू कहां जाएगी, लेकिन मैं तुझे तलाक दे दूंगा और तुझे आजाद कर दूंगा। मेरी जिंदगी से तू दफा हो जा। मुझे और मेरे बच्चे को सुकून से जीने दे। तू हमारी खुशियों में आग बनकर आई और सब कुछ जलाकर राख कर दिया। अब तू इस घर में हमेशा के लिए नहीं रहेगी। फिर सारे मंसूबे तेरे नाकाम हो गए। अल्लाह ने तेरी असलियत को मेरे सामने लाकर रख दिया और ऐसे मौजिजे किए हैं कि मैं तुझे जिंदगी में कभी भी माफ नहीं करूंगा और अपने घर में बिल्कुल भी नहीं रखूंगा। सलमान उसे तलाक देकर घर से निकालने ही वाला था कि वह उसके पैरों में पड़ गई और जोर जोर से रोने लगी, माफी मांगने लगी, कहने लगी कि मैं मानती हूं कि मैंने इस बच्चे पर बहुत जुल्म किया। खुदा के लिए मुझे माफ कर दीजिए। न जाने मुझे क्या हो गया था। मैं अपने बच्चे की मोहब्बत के लालच में आ गई थी। मुझे लगता था कि मेरा बच्चा हो जाएगा तो आप अली से ज्यादा उसे मोहब्बत नहीं करेंगे और सारी मोहब्बत सिर्फ अली के लिए ही है। मैंने इसीलिए आपके बच्चे पर जुल्म किए और उसे घर से भी निकाला। लेकिन मैं आपसे वादा करती हूं कि पहली गलती को तो अल्लाह भी माफ कर देता है। अब मुझसे कोई गलती नहीं होगी। आप मुझे माफ कर दीजिए। मुझे तलाक मत दें। मैं वादा करती हूं कि मैं अली को मां से बढ़कर प्यार करूंगी। सलमान को उसकी बातों पर यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन जब अली ने अपने बाप को कहा कि बाबा, इस अम्मा को एक मौका देकर देखिए, क्या पता यह सच कह रही हूं, इन्हें माफ कर दीजिए। अली के कहने पर सलमान ने अपनी दूसरी बीवी को एक मौका देने पर राजी हो जाता है और उसे माफ कर देता है। अली की दूसरी मां अब उसकी उम्मीदों पर पूरा उतरती है। वह सच में अली को बहुत प्यार और दुलार और मां का प्यार देती है, जिसे देखकर सलमान भी खुश होता है। वह अपने बच्चे अली के साथ खुशी खुशी जिंदगी गुजारने लगा। वह पुराने दुख भूल गया। उसका बच्चा भी अब जिंदगी की नई खुशियों में चला गया था। मां तो मां होती है। अगर मां जिंदा है तो अपने बच्चे पर कभी भी आंच नहीं आने देती। अगर वह इस दुनिया से चली गई है तो दुनिया में उसके बच्चे पर जुल्म हो रहा है और वह तकलीफों में है, तो मां की रूह यह सारा मंजर महसूस करती है। वह महसूस करती है कि उसका बच्चा तकलीफ में है। इसलिए तो अल्लाह ताला ने मां के कदमों के तले जन्नत रखी है। इतना बड़ा मकाम मां को हासिल है। वह लोग खुशकिस्मत हैं जिनके घर में मां का साया कायम है। मां जिस घर में होती है वह घर हरा भरा रहता है, और जिस घर से मां रुखसत हो जाती है वह घर वीरान हो जाता है। उस घर की रौनकें खत्म हो जाती हैं, क्योंकि सारी रौनकें तो मां के दम से ही हैं। अल्लाह ताला सबकी मां को सलामत रखे और सेहत वाली लंबी उम्र अता फरमाए, और मां का साया हमारे सरों पर कायम रखे और सारी औलादों को वालिदीन की नाफरमानी करने से बचाए। आमीन या रब्बल आलमीन। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि यह वाकया आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा।